सभी की आस्था है, सभी चाहते हैं दर्शन करना, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि भीड़ के दबाव को देखते हुए हिम्मत नहीं होती आज के टाइम में बिहारी जी के दर्शन देखिए करने वहाँ पे ना तो लेडीज के लिए वॉशरूम है, ना अंदर पीने का पानी है। तो जब इतनी भीड़ में लोग फंसते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। यही उद्देश्य है। इस मंदिर को भी सरकारी बना देना चाहिए। सभी को बना दे। ब्रज के लोग क्या कम दुखी हैं? वो भी दुखी हैं। आज बाहर के लोग ज्यादा दर्शन कर पाते हैं, ब्रज के लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर जो है ये कॉरिडोर बनेंगे तो निश्चित रूप से जन समर्थन मिल यही रहा कहने है। की स्थान हमारा है और किसी का है नहीं। हमारा हक है इस पे, हरिदास जी के हम वंशज हैं और कोई ठाकुर जी को हाथ नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। अगर वो वृंदावन से ये बिहारी जी को ले जाने की बात करते हैं तो वहाँ तो मान्यता ही खत्म हो सभी को जाएगी बना ना। देना चाहिए। प्रोटोकॉल के बावजूद भी अगर उनके साथ ये आज बाहर गए तो समझो आम आदमी के संग क्या स्थिति हो रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। जो वृंदावन की कवरेज हम लोगों ने आपको दिखाई, कॉरिडोर का जो बड़ा विवाद चल रहा है, ये ब्रिज क्षेत्र उस चीज को लेके उबल रहा है। लोगों की अलग अलग राय है उस चीज को लेकर, कोई बनवाना चाह रहा है, कोई नहीं बनवाना चाह रहा है। फिलहाल हम बरसाने में मौजूद हैं। बरसाने में श्री लाडली जी के मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग अभी मौजूद हैं जो कि सेवायत परिवार में से आते हैं, जो कि लाडली जी की सेवा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं फर्क हैं। लाडली जी की सेवा अलग तरीके से की जाती है, बिहारी जी की अलग तरीके से की जाती है। क्या यहाँ पर भी कॉरिडोर की आवश्यकता है, या यहाँ के लोग वहाँ के कॉरिडोर के समर्थन में हैं या नहीं है? इन लोगों से बात करेंगे, खुद ही जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार मैम, नाम बताइए पहले अपना। मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम से पार्षद श्वेता शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए व्यवस्थाओं में क्या फर्क है? बरसाने की व्यवस्थाओं में क्या फर्क है, या बिहारी जी में जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी आवश्यकता आपको लगती है या नहीं लगती है? जो बिहारी जी में कॉरिडोर की मांग है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज के परिवेश में जो हम सभी लोग देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भीड़ का दबाव है कि बड़े बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए तो दर्शन बिल्कुल दूभर हो चुके हैं। तो आज की जरूरत को देखते हुए कॉरिडोर अत्यंत आवश्यक है। तो वो एक सिर्फ किसी राजनीतिक या किसी उसके फेवर में नहीं है, ये जनता की डिमांड है कि कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और सभी लोग जैसे पहले आस्था भगवान जी में, बिहारी जी में सभी की आस्था है, सभी चाहते हैं दर्शन करना, लेकिन आधे से ज्यादा लोग इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि भीड़ के दबाव को देखते हुए हिम्मत नहीं होती आज के टाइम में बिहारी जी के दर्शन करने लोग कहते हैं जो चीजें सरकार के पास चली जाएंगी, हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है इस बात का। काशी बना है, उज्जैन बना है, बोल रहे हैं व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। वहां पर भी कुंभ भी हुआ, वहां पर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतने लोग मर गए। तो कहीं सरकार व्यवस्था उस प्रकार से नहीं कर पाएगी जिस प्रकार से हम मंदिर की व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुंभ पहली बार नहीं लगा था, और पहले कुंभ में क्या व्यवस्थाएं होती थी और अभी जो लास्ट का जो कुंभ लगा है उसमें कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रही है, इस बात के हम सभी लोग साक्षी हैं। और त्रासदी कहाँ नहीं होती, छोटे से एक कहीं पे एग्जीबिशन भी लगती है तो त्रासदी वहां भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल बहुत अच्छा रहा हमारे यूपी सरकार का। तो वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें। डिस्कस करने वाली बात यही है कि भीड़ के कंट्रोल के लिए आज की तारीख में कॉरिडोर अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि लगता है कि इतना वहाँ के लोगों के लिए न्यायपूर्ण नहीं होगा, तो उसके लिए सरकार को बैठना होगा वहाँ के लोगों के साथ में और ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वहाँ की जनता को, वहाँ के गोस्वामियों को, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, उनका भी हित रहे और जनता का भी हित रहे। आपका क्या विचार है मैम इस बारे में? मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अनीता गोस्वामी हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनरव्हील क्लब, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और मैं आज मेरे सेवाएं, हम यहाँ के गोस्वामी हैं बरसाने के, तो मेरी भी यही विचार है कि कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बहुत असुविधाएं होती हैं। और देखिए वहाँ पे ना तो लेडीज़ के लिए वॉशरूम है, ना अंदर पीने का पानी है। तो जब इतनी भीड़ में लोग फंसते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो कॉरिडोर तो होना ही चाहिए। बरसाने में कैसी व्यवस्था है, क्या फर्क है, किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं चीजों को? देखिए बरसाने में भी हम काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं लोगों को, लेकिन हाँ कोशिश है। अब आप देखो कि दिन पे दिन मंदिर के वहाँ गोस्वामी कहते हैं, मिलके आता हूँ कि अगर हमारे यहाँ बना रहे हो तो हर जगह बना दो। हाँ हाँ, देखिए यहाँ भी ना आपने, अगर आप आते रहते हैं तो आपने चेंजेस देखे होंगे। पहले ये ग्रिल नहीं लगी हुई थी, अब मंदिर में ग्रिल लगाई गई है। बाहर भी आपने देखा होगा ग्रिल लगाई से आराम से लोग 3 लाइन में आ जाए। और यहाँ पे हम एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाने का करते हैं, और धीरे धीरे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सुविधाएं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर बरसात। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ MPMLA कोर्ट का DGC हूँ। शर्मा जी, जब चीजें व्यवस्थाएं चेंज होती हैं, एक परिवार किसी भगवान के अपने आराध्य को संभालता है, जैसे यहाँ पर भी होता है,
अभी बिहारी जी में भी हो रहा है, अभी सरकार के अंदर जब चीजें आ जाएंगी, पुजारी बदल जाएंगे और भी चीजें बदल जाएंगी, तो क्या वो परंपराएं चल पाएंगी उस हिसाब से जो पहले चलती आ रही थी? निश्चित रूप से परंपराएं भी चलेंगी और व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ होंगी। भाई मथुरा जो है हिंदुस्तान का सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है, काशी के बाद में मथुरा है। जिस जमाने में मथुरा बसाया हो गया होगा, जिस मंदिर बने होंगे, तो थोड़ी छोटी छोटी स्थान रहे थे, लेकिन आज जैसे जैसे जनता की आस्था तीर्थों के प्रति बढ़ रही है, स्पेशली मथुरा वृंदावन के प्रति, वो व्यवस्थाएं बहुत छोटी नजर आने लगी है। रोज कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं। आज अगर मान लीजिए जगह जगह, ना केवल बिहारी जी में बल्कि बरसाना में, गोकुल में, गोवर्धन में, नंदगांव में, सभी जगह कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आती है ना तो उसको कोई सुविधा मिल पाती है। वॉशरूम नहीं है, बैठने का कोई उचित स्थान नहीं है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है आवागमन की। तो अगर ये कॉरिडोर बनेंगे तो निश्चित रूप से उनको विश्राम स्थल भी मिलेंगे, वॉशरूम भी मिलेंगे, जनता को आकर एक जो है अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तो निश्चित रूप से जनता को लगेगा कि हाँ जो है कुछ व्यवस्था सरकार ने की है, और सरकार का भी यही उद्देश्य है। इस मंदिर को भी सरकारी बना देना चाहिए, सभी को बना देना चाहिए, सभी को। सरकारी मंदिर नहीं बन रहे हैं, मंदिर तो जैसा था वैसे ही रहने वाला है। कमान सरकार के हाथ में, कमान भी नहीं रहने वाली सरकार के हाथ में। लोगों को ये बहुत गलतफहमी है कि सरकार के हाथ में मंदिर चले जाएंगे। ये राजस्थान की तरह नहीं है जो देवस्थानम बने विभाग है वहां पर। यूपी में कोई देवस्थानम विभाग नहीं है सरकार का। सरकार तो आसपास कॉरिडोर करके और एक सुदृढ़ व्यवस्था करना चाहती है क्या है कि आसपास के जो लोग हैं, कुछ लोग दुकानें भी हटेंगी, मकान भी हटेंगे, तो जब कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है तो निश्चित रूप से एक हलचल मचती है। लेकिन जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती है, काशी कॉरिडोर बनाए, विंध्याचल में बनाए, उज्जैन में बनाए, तो वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं। उज्जैन के लोग खुश हैं, काशी के लोग खुश हैं। ऐसे ही अगर ब्रज में ये सब स्थान, ब्रज के लोग क्या कम दुखी हैं? वो भी दुखी हैं। आज बाहर के लोग ज्यादा दर्शन कर पाते हैं, ब्रज के लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर जो है ये कॉरिडोर बनेंगे तो निश्चित रूप से जन समर्थन मिल रहा है, और समर्थन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पर वो लोग कहते हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी, कुछ असली बचेगा ही नहीं वृंदावन में। देखिए, कुंज गलियां उस समय पे थी जब आबादी हिंदुस्तान की 22 करोड़ थी, ये तब की कुंज गलियां थी। आज 140 करोड़ की आबादी है, मथुरा की आबादी 25 लाख से ऊपर बन गई है, जबकि 2 लाख आबादी हुआ करती थी। तो ये कुंज गलियां उस तरह का जो है वो था, लेकिन आज कुंज गलियों की आवश्यकता थोड़ी है। आज तो चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, आवागमन के अच्छे साधन होने चाहिए, ई रिक्शा भी जाए, पैदल भी जाए, लोग अच्छी तरह से निकले करें, जगह जगह वॉशरूम मिलने चाहिए, बैठने के विश्राम स्थल होने चाहिए। वो तभी संभव हो पाएंगे जब ये कॉरिडोर बनेगा, अदरवाइज संभव ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम बिहारी जी को उठा के ले जाएंगे यहाँ से। बिहारी जी मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है। इस विषय में मैं दोनों ही चीजें हैं सब, मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो व्यवस्थाएं पूजा की होती हैं वो तो चलेंगी जो हमारे धार्मिक सिस्टम है उनके हिसाब से। नहीं, वही तो वो कह रहे हैं कि जिस लाड़ से हम ठाकुर को पालते हैं, कोई आदमी दूसरा आके कैसे पाल लेगा? नहीं, उसमें उसमें किसी को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। तकलीफ ये है कि जो व्यवस्थाएं उनको सुधारना है अपने को। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे खाटू श्याम जी का। आप अगर 10 साल पहले गए खाटू श्याम जी और आज जाइएगा ना, जो दर्शन की व्यवस्था वहाँ पे है ना, हर मंदिर में की जा सकती है और बड़े आराम से की जा सकती है, और इतने आनंद से दर्शन होंगे कि किसी को शिकायत नहीं रहेगी दर्शन की। और ये सब जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं परिवर्तन हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। लेकिन जो व्यवस्था पूजा की है वो वही रहेगी, उसके लिए कोई डिस्टर्बेंस की आवश्यकता नहीं। क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये गोस्वामी लोगों का ये कहना कि हम ठाकुर जी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इनको उठा के ले जाएंगे। मेरा मंदिर हमने बनवाया, चंदा हमने इकट्ठा किया। ये गलत बात है। ना तो गोस्वामियों ने मंदिर बनवाया, ना ठाकुर जी गिरिराज जो गोस्वामियों के, ये तो स्वामी हरदास जी के ठाकुर जी हैं। स्वामी हरदास जी को जो है ठाकुर जी मिले थे, उन्होंने एक गोस्वामी परिवार को इसकी जिम्मेदारी दी थी कि मेरे बाद, मेरे मरणोपरांत मैं जब नहीं रहूंगा तो आप इसकी सेवा करना। तो केवल सेवा का अधिकार उनको दिया, ठाकुर जी उनको नहीं दिए थे। ठाकुर जी तो सभी के थे, आराध्य तो सबके हैं। आज अगर मान लीजिए वो व्यवस्था गोस्वामी नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन ये गोस्वामियों को भी गलतफहमी है कि वो इस आराध्य की सेवा नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से सेवा वही करेंगे, लेकिन एक सुविधा सरकार बढ़ाना चाहती है। केवल इसी बात का विरोध है, और उनको ये डर है, अंदर से एक एप्रीहेंशन है अंदर के कि हमारी कहीं सेवा चली जाए, आज हमको जो है जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमसे अलग हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा हो कि गोस्वामियों को ठाकुर जी सद्बुद्धि दें और इस कॉरिडोर को बनने के लिए वो अपनी सहमति प्रदान करें। तो ठाकुर जी को उठा के ले जा सकता है क्या बिहारी जी मंदिर में से? लगता है आपको ऐसा हो पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उनका स्थान है उनको वहीं पर ही रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा उसी स्थान से आती है। वो यही कह रहे हैं कि स्थान हमारा है और किसी का है नहीं, हमारा हक है इस पे, हरिदास जी के हम वंशज हैं और कोई ठाकुर जी को हाथ नहीं लगा सकता हमारे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, ठाकुर जी हम सबके हैं, पूरे ब्रज के हैं,
और ब्रज की डिमांड है, आज की मांग है कि कॉरिडोर बने। व्यवस्था आप क्या कहना चाहेंगे? कॉरिडोर बनना एक बहुत अच्छी चीज है, लोगों की पब्लिक की व्यवस्था के लिए ये सब किया जा रहा है, तो इसमें तो कोई विरोध करना बनता ही नहीं है ना। ये जो मांग कर रहे हैं ये गलत मांग कर रहे हैं, और ऐसी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है जो उठा के ले जाएंगे। यही कहते हैं कि मंदिर हम लोगों ने ही बनवाया है चंदा इकट्ठा करके, किसी ने कोई योगदान ही नहीं दिया इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है, हरिदास जी थे उनके वंशज जरूर हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, सबके सहयोग से मंदिर बना है। आज भी जो मंदिर की व्यवस्था चल रही है वो सबके सहयोग से चल रही है। बरसाने की व्यवस्था और बिहारी जी की व्यवस्था में क्या फर्क है? यहाँ प्रांगण बड़ा है, जगह है यहाँ पे काफी, तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती है। वहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे लोग चले जाते हैं, बच्चे दब जाते हैं, इतनी परेशानियां होती हैं, लोग आपस में खो जाते हैं, फिर उनको देखना पड़ता है, तो ये बहुत गलत व्यवस्था है। इसके लिए तो कॉरिडोर बनना उन्हीं है। छोटी छोटी गलियों को वो कुंज गलियां कहते हैं, कह रहे हैं ये खत्म हो जाएंगी तो वृंदावन की लता पता खत्म हो जाएगी, निधिवन से तुम दूर जा रहे हो। बिहारी जी की हमारी कुंज गलियां खत्म है, कॉरिडोर सब कुछ इसको पर्यटन स्थल बना दिया है, धार्मिक स्थल को छोड़कर। वृंदावन एक धाम माना जाता है, अगर वो वृंदावन से ही बिहारी जी को ले जाने की बात करते हैं तो वहाँ तो मान्यता ही खत्म हो जाएगी ना। वृंदावन से ही तो उनकी मान्यता है, ऐसे तो नहीं किया जा सकता। आप बात कुंज गलियों की कर रहे हैं, जी जो पुराना वास्तविक जो रूप था वृंदावन का, वो आज कहाँ है? पहले जो वृंदावन था, वृंदा का वन, तुलसी का वन हुआ करता था। आज को आप वहाँ पे दिखा दीजिए मुझे, कहाँ है वो सब चीजें? तो ऑलरेडी जो वृंदावन का जो असली रूप था वो तो बदला ही जा चुका है। तो अब अगर सबकी आस्था है और सबकी आज की मांग है कि कॉरिडोर बने, तो कॉरिडोर बन के रहेगा, और बिहारी जी खुद बनवाएंगे। वहाँ के जो गोस्वामी है, जो उनपे एक पत्ते अधिकार चाहते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, और उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए सरकार उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले। तो जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, मिसमैनेजमेंट की ये लोग बार बार बात करते हैं, कह रहे हैं कि काशी में भी बनवाया था कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, उज्जैन में बनवाया था कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, कुंभ भी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया, बड़े स्तर पे कराया, इतने करोड़ों आदमी आए, इतना आदमी मर गया, क्या जवाब देंगे उसको? वो इतना बड़ा कुंभ जो विश्व की गिनीज बुक में रिकॉर्ड में आ चुका है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, लोग कहाँ कहाँ से आकर, कम से कम 130 देशों के लोग आए और उन्होंने कुंभ की इतनी तारीफ करी। अगर कोई छोटी सी घटना, मिसमैनेजमेंट सरकार का नहीं था, लेकिन तो ना लोगों को जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, जवाबदेही आप ये देखिए, विद इन 5 मिनट्स वो व्यवस्थाएं एकदम से पकड़ में आ गई। आप सोचिए कितनी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार खड़ी थी कि कोई घटना अगर घटती है तो विद इन नो टाइम हम उसको जो है रेस्क्यू कर दें। और आप देखेंगे कि विद इन 3 मिनट्स वो सब पूरा मैनेजमेंट ऐसे ही हो गया। जबकि उस दिन शाही स्नान था और सुबह ये घटना घटी है, उसके 5 मिनट बाद शाही स्नान भी हुआ, सब व्यवस्थाएं भी सुचारू हुई। अगर पूर्व की सरकारें या पूर्व की और वो अगर हम व्यवस्थाएं देखते तो जाने क्या होता है, ईश्वर नहीं जो है, आप ईश्वर ही समझ सकता है। लेकिन घटनाओं आप कुछ एग्जांपल देना चाहें तो, है पूर्व की घटनाओं को एग्जांपल आप देना चाहें तो? किसकी घटना? पूर्व घटनाएं जो आप बता रहे हैं। नहीं, पूर्व ये तो मैं क्या सर्वविदित है, सभी लोगों ने देखा। कुंभ में जब जाया करते थे तो लोग खो जाते थे, तो 12-12 साल मिलते नहीं थे। ऐसी जाने सैकड़ों हजारों घटना है कि क्या हुआ, मेरा भाई बिछड़ गया, मेरी बहन में। एक कोई घटना अगर इस बार के कुंभ में ऐसी हुई हो जिसमें कोई बिछड़ गया और मिल नहीं पाया हो, नॉट ए सिंगल इंसिडेंस, इससे ज्यादा और व्यवस्थाएं क्या होंगी, सोचिए आप। नहीं, पर वो ये लोग कहते हैं ये चीजें हो गई, मान लीजिए दोबारा सरकार के हाथ में चीजें चली गई, भीड़ वहां पर आएगी उमड़ के, और फिर मिसमैनेजमेंट हो गया, फिर जान बान की हानि हो गई, तो फिर क्या होगा? मतलब जान की कीमत तो बहुत ज्यादा है ना लोगों की दृष्टि में। आज जो स्थिति बिहारी जी की है, जितनी घटनाएं घट रही, निश्चित रूप से आधी % भी इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और ये जो इस तरह के स्पिरिचुअल सवाल होते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, इन सवालों के जवाब तत्काल नहीं दिए जा सकते। ये तो केवल हमारी तरफ से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इन सवालों का जवाब तो क्या घटना घटेगी तो उस समय देखा जाएगा कि मैनेजमेंट कैसा रहा। अच्छा, मैं एक नागरिक से बात कर रहा था, पिछले हफ्ते की बात है। कहता हेमा मालिनी आके, हमारे सांसद हैं हमारे यहाँ के आकर नाटक करती हैं, कहती हैं मैं मंदिर में दर्शन करने जा रही थी, मेरे बाल खिंच गए। उनके बाल नहीं, आप बात सुनिए, मैं बताता हूँ। उनका ये कहना था, मेरा ये कहना नहीं है। उनका ये कहना है कि आप इतने VIP प्रोटोकॉल के साथ आ रही हैं, फिर भी आपके बाल खींचे, तो उसमें किसकी गलती है? प्रोटोकॉल की गलती है कि हमारी गलती है? नहीं, प्रोटोकॉल की गलती नहीं। यही तो बात समझने की जरूरत है कि प्रोटोकॉल के, अगर मान लीजिए वो प्रोटोकॉल से भी आई है, प्रोटोकॉल के बावजूद भी अगर उनके साथ ये स्थिति हुई है तो समझो आम आदमी के संग क्या स्थिति हो रही होगी। उसी को सुधारने के लिए तो सब व्यवस्था की जा रही है। यही तो आदमी को समझने की जरूरत है। वो यही तो उदाहरण दे रही है कि जब मेरे प्रोटोकॉल में आई हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आप समझिए आम आदमी के संग क्या हो रहा होगा। निश्चित रूप से कुचल जाते हैं लोग, फिसल जाते हैं।
आदमी के आदमी ऊपर चढ़ जाता है, लोग बहुत दुखी हैं। इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं ना कि व्यवस्था सुधारने की, हमें पहली बात तो व्यवस्था को और पूजा को अलग करना है। पूजा यहाँ मंदिर में हो रही है, व्यवस्था बाहर हो रही है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए तो फिर आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो इनको पूजा को छेड़ने की थोड़ी आवश्यकता है आपको व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। वीआईपी दर्शन पे क्या कहना है? हमने तो ये सुना है कि जिसकी जेब में 300 रुपया पड़ा है वो वीआईपी है वहाँ पे। इसकी क्या सच्चाई है? लेकिन अगर आप व्यवस्था ठीक कर देंगे तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए दर्शन कॉरिडोर बन जाएगा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। और एक और बात वो कहते हैं साथ में, यार वीआईपी दर्शन पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये सुविधा है। उन्होंने इसको सुविधा का नाम दिया हुआ है। मैं रजत गोस्वामी का इंटरव्यू किया पिछले हफ्ते, रजत गोस्वामी का स्टेटमेंट कोट करता हूँ कि उन्होंने कहा वीआईपी दर्शन सुविधा है। आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, आज हमारे जस्टिस आते हैं, आज हमारे इस तरह के कोई मंत्री आते हैं। निश्चित रूप से उनके साथ अव्यवस्था ना फैले, मिसमैनेजमेंट ना हो, तो एक वीआईपी व्यवस्था छोटी सी बनाई गई है। वो केवल इसलिए बनाई गई है कि उन लोगों को सावधानी पूर्वक दर्शन हो जाए और सावधानी पूर्वक वो दर्शन करके चले जाएं और जनता को भी परेशानी ना हो। केवल इसलिए ये वीआईपी दर्शन बनाए गए, अदरवाइज ये पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है इसका। और अगर मान लीजिए वीआईपी पैसे के लिए अगर वो करेंगे तो कम से कम लोग जाएंगे, उसमें कम लोग जाएंगे तो एक व्यवस्था सीधी समझ में आएगी। आप देखिए कितने मंदिरों में वीआईपी व्यवस्था उन्होंने पेड कर रखी है, चाहे उज्जैन जाएं आप तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है अगर उस तरह की ऑफिशियल व्यवस्था हो। आज तिरुपति में आज से नहीं 50 साल से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है। आज उन्होंने ऑनलाइन कर दी है व्यवस्था कि 500 रुपए तो पहली लाइन में, 1500 दूसरी लाइन में। उज्जैन में भी ऑनलाइन है, कितनी जगहों पे है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरा जो एग्जाम्पल था आपको खाटू श्याम जी का, पहले हम भी गए हैं, इतना बुरा हाल रहता था जो यहाँ पे रहता है, और उन्होंने ऐसी लाइन की व्यवस्था तैयार कर दी है कि आज खाटू श्याम जी के दर्शन करने में एक आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती। और जब आदमी की तकलीफ खत्म हो गई तो वीआईपी व्यवस्था की जरूरत ही खत्म हो गई। अगर आपको दर्शन बिना वीआईपी के अच्छे हो जाए तो आप क्यों किसी को ऑब्लाइज करने की जरूरत पड़ेगी? आप अपने सामाजिक चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों को जागरूक करो और उनको ये सहमति स्तर तक लाओ कि वो कॉरिडोर का समर्थन करें, जिससे ठाकुर जी को भी ये लगे कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। समर्थन के लिए हम नहीं कह सकते, हम हर पक्ष की बात दिखा सकते हैं, करना ना करना उनकी मर्जी। आप अपने पक्ष, ये सबकी पक्ष की बात दिखाओ और बताओ कि लोग कितने समर्थन के कितने पक्ष में हैं। हर इतना जन समर्थन मिल रहा है इस कॉरिडोर बनाने का, जिससे जल्दी से जल्दी कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। वो लोग ये कहते हैं कि मंदिर की बाहर की जो व्यवस्था खराब है, जो गलियां टूटी हुई हैं, जो वॉशरूम्स नहीं है, जो दुकानें सक्रिय हैं, जो गलियां सक्रिय हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज नॉट आवर जुरिडिक्शन। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल करता है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य इतना है कि जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हो रखी है उन एनक्रोचमेंट को साफ करे, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना कार्य नहीं कर रहा है तो वो तो गलती है ना, वो तो करना ही चाहिए उसको। अब मान लो हम यहाँ भी आते हैं तो जो आपने दुकान तो आपकी यहाँ तक है, तखत बढ़ा लिया आपने 6 फुट आगे, तो वो तो गलती है ना, वो तो हटना ही चाहिए, उसमें क्या गलती। जी, तो माफ कीजिए बरसाना लाडली जी के मंदिर में हम लोग मौजूद थे। सेवायत परिवार से हम लोगों ने आपकी बात कराई। लगभग 100% लोग कॉरिडोर के समर्थन में हैं। यहाँ पर यहाँ की व्यवस्थाएं काफी अलग है। यहाँ उतनी भीड़ भड़ाका नहीं होता है, परिसर बिहारी जी से बड़ा है। और उसके बाद बात कर ली जाए तो लगातार ब्रिज क्षेत्र के लोगों का रिएक्शन और बातें हम आपको दिखाते रहेंगे, और भविष्य में पता चल जाएगा कॉरिडोर बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। गोस्वामी समाज अभी भी लगातार विरोध में है, बातें सरकार से चल रही हैं, नेगोशिएशन सरकार से चल रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ मेरा नाम प्रकट तिवारी। आप देख रहे थे सामाजिक बरसाना उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।